भाग 31। श्रीनिका ने प्यार से एक नजर अपनी सासू माँ को देखा और फिर रूम से बाहर निकल आई और जैसे ही आगे बढ़ने लगी तभी किसी के मजबूत हाथ ने उसके नाजुक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रीनिका को अचानक बाई तरफ जाते हुए देख दूर खड़ी काव्या हैरान रह गई। वहीं श्रीनिका भी घबरा गई और हैरानी से देखा तो सामने उसके पति खड़े उसे जुनून से देख रहे थे और वो दीवार से चिपक कर खड़ी थी। प्रख्यात ने दीवार पर श्री के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसके बेहद करीब आकर जुनून से बोला, हमारे लिए श्रृंगार करेंगी आप? श्रीनिका का बदन सिहर उठा। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और तेज तेज सांसें लेने लगी। अब जाहिर सी बात है कि इतने आकर्षक मर्द के करीब आकर सांसें तेज होगी ही। प्रख्यात दीवानों की तरह उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए उसके और करीब आने लगा और वो खुद में सिमटने लगी। प्रख्यात उसके बेहद करीब आ गया था और दोनों की नाक आपस में मिलने लगी, जिससे उन दोनों के बदन में करंट दौड़ पड़ा और सांसें तेज होने लगी। श्रीनिका और प्रख्यात की सांसें आपस में मिलने लगी। दोनों ही मदहोश होने लगे। कुछ इस तरह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे और उनकी इसी स्थिति के लिए एक गाना पेश है जहां इन दोनों की एक अलग जुनूनी दुनिया है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से कुछ यूं बातें करते हैं जैसे कि इन दोनों को बरसों से एक दूसरे से प्यार है। और इसी दुनिया में श्रीनिका अपने राणावत जी से कुछ इस तरह कहती है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। उसी दुनिया में मौजूद हमारे जुनूनी राणावत जी भी अपनी श्रीनिका के प्रेम में मदहोश होकर उनका साथ दे रहे थे। श्रीनिका के गाल लाल हो गए हैं। वो अपने पति को सच्ची शिद्दत से देखने लगी। वहीं उसके राणावत जी जुनून में सवार होकर उसके होठों के करीब आने लगे। श्री के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने प्रख्यात के कोट को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। राणावत जी उसके गुलाबी होठों को देखते हुए तलब से उन्हें छूने ही वाले थे कि तभी श्री ने अपना मुंह फेर लिया और इसी से वो दोनों अपनी जुनूनी दुनिया से बाहर निकल आए, जहां पर श्रीनिका और प्रख्यात के बीच में अभी भी काफी दूरियां बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने जा रहा था। राणावत जी ने अपनी सुंदरी को देखते हुए शिद्दत से कहा, बताइए ना, क्या आप हमारे लिए श्रृंगार करेंगी? वो रूप की रानी और अद्वितीय हुस्न की मलिका अदा और नजाकत से अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, सिर्फ आपके लिए। ये सुनकर तो राणावत जी की धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो गई। आंखों में नशा छाने लगा अपनी इस नई नवेली दुल्हन के लिए, जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। प्रख्यात उसके साथ हर हद पार करना चाहता है, लेकिन उसे अभी रुकना होगा। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना धीमी गति से हाथ आते ही मोहिनी कहीं पूरी तरह से दूर ना हो जाए। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए प्रख्यात ने श्री के लाल गाल को देखते हुए शिद्दत से कहा, सासू माँ का आशीर्वाद मिल गया ना आपको? श्रीनिका राणावत जी के बदन से आती महक से मदहोश हो रही थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, जी। प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को और फड़फड़ाते हुए होठों को देखते हुए तलब से बोला, वैसे रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई आपने? आप पर रेड कलर ज्यादा पसंद है हमें। श्रीनिका नजरें झुकाकर बोली, पिंक साड़ी पहनी थी तो पिंक लिपस्टिक लगा दी। प्रख्यात उसके और करीब आया और दीवानगी से बोला, वैसे आज बहुत सुंदर लग रही है आप। ये सुनकर श्री के गाल लाल हो गए। आज उसे सच में पहली बार ही अच्छा लग रहा था जब कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अपनी नजरें झुकाए पति के कोट को पकड़े वो सुंदरी अपनी मीठी आवाज में बोली, मैं जाऊं? भैया इंतजार कर रहे होंगे। प्रख्यात ने उसके बालों की लट को जैसे ही छुआ तो श्री सियर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठ भींच लिए और उसके होठों को यूं भींचा हुआ देख प्रख्यात के गले का पानी सूखने लगा। उसके बदन में क्या हलचल चल रही थी ये तो सिर्फ वही जानता है। अपनी बेकाबू भावनाओं को कंट्रोल करते हुए उसने श्री की लट को उसके कान के पीछे किया और जुनून से बोला, कितनी बार कहे, भैया नहीं, सैया ज्यादा जरूरी होते हैं। श्री के गाल फिर से लाल हो गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। उसकी चुप्पी देखकर और उसके मासूम चेहरे को देखकर प्रख्यात ने असीम प्रेम और स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और अपनेपन से बोला, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम आपके साथ हैं और ये पूरा परिवार सिर्फ आपका है और बहुत जल्द आप यहाँ की परमानेंट मेंबर बनने वाली है। अपने पति का सुकून और उसकी बातें सुनकर श्री भावुक होकर उसे देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, मैं भोलेनाथ से आपके लिए क्या मांगू? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आपका जन्मदिन है तो। ये सुनकर राणावत जी जुनून से बोले, भोलेनाथ से बस इतना कह दीजिए कि राणावत जी को जो चाहिए वो उन्हें पूरी तरह से हासिल हो जाए और फिर कभी दूर ना हो पाए। प्रख्यात के इतना कहते ही श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में सच्ची शिद्दत से बोली, हे भोलेनाथ, राणावत जी को जो कुछ भी चाहिए वो उन्हें पूरी तरह से हासिल हो जाए और फिर कभी दूर न जाए। श्री भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वही प्रख्यात उसे सच्ची शिद्दत और जुनून से देखते हुए अपने मन में बोला, थैंक यू श्रीनिका, भोलेनाथ से हमारे लिए खुद को मांगने के लिए। हमें सिर्फ आप चाहिए और पूरी तरह चाहिए। अब क्यों चाहिए ये हम नहीं जानते, बस आई जस्ट वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। श्रीनिका ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही पति की नजरों से नजरें मिली तो अचानक ही उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और ये देखकर तो राणावत जी अंदर तक हिल गए और दीवानों की तरह उसे देखने लगे। तभी उन दोनों के कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर श्री डरने लगी और डर के मारे अपने पति से दूर होने लगी। तो प्रख्यात ने तलब से उसका हाथ पकड़ लिया और जुनून से बोला, आप हमसे दूर नहीं जा सकती। श्रीनिका घबराते हुए बोली, राणावत जी, किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट केयर, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता।
श्री घबरा रही थी और उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा दिया और ये देखकर राणावत जी को गुस्सा आ गया और तभी काव्या वहां पर आ गई और उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह गई। हालांकि दोनों के बीच में उचित दूरियां थी। काव्या उन दोनों को देख रही थी, श्री घबराती हुई उसे देख रही थी और राणावत जी तड़प और गुस्से से श्री को देख रहे थे। उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि काव्या वहां पर है भी या नहीं। काव्या को अजीब सा डर लगने लगा और वो बोली, ये सब क्या चल रहा है और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर श्रीनिका के हाथ पैर फूलने लगे और वो डरने लगी। वहीं प्रख्यात उसे गुस्से, तड़प और तलब से घूर रहा था। इस कन्या की हिम्मत कैसे हुई अपने पति से दूर जाने की? प्रख्यात और श्री की चुप्पी देखकर काव्या घबराई हुई बोली, प्लीज बोलिए, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक अपनी लाल गुस्सेल नजरों से अपनी पत्नी को घूरते हुए काव्या से बोले, आपसे मतलब? काव्या हैरानी से बोली, प्रख्यात जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक शादीशुदा लड़की के साथ अकेले में क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं। प्रख्यात और गुस्से से बोला, हम अपनी प्राइवेट लाइफ में किसी के साथ भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप हमारी मेहमान हैं तो उतने ही लिमिट में रहिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन में घुसने की आपको कोई जरूरत नहीं। मिस काव्या मेहता। प्रख्यात की बात सुनकर और उसका एक टक श्रीनिका को घूरना, ये सब देखकर काव्या की हालत खराब हो गई और वो बोली, लेकिन ये आपके दोस्त की पत्नी है। प्रख्यात और जोर से अपनी दमदार आवाज में बोला, श्रीनिका हमारे दोस्त की पत्नी हो या हमारी अपनी पत्नी हो, इनसे बात करने का हमें हक है और आप कोई नहीं होती हम दोनों के बीच में आने वाली। प्रख्यात की बात सुनकर श्री और ज्यादा डरने लगी क्योंकि एक तो वो उसे गुस्से से देख रहा था और बेबाक होकर काव्या को बोल रहा था। सच में वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे किसी का डर और परहेज नहीं है, एकदम बेबाक होकर बोलता है। काव्या की आंखें भर आई और वो उन दोनों को देखने लगी। तभी श्री घबराती हुई बोली, वो हम दोनों को गलत मत समझना प्लीज। श्री के इतना कहते ही प्रख्यात ने गुस्से में आकर जोर से दीवार पर मुक्का मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, मिसेस श्रीनिका, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी के सामने प्लीज बोलने की? आप क्यों झुक रही है और क्यों डर रही है? यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। प्रख्यात के ऐसे व्यवहार को देखकर श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिकुड़कर खड़ी होकर तेज तेज सांसें लेते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए अपने हद से ज्यादा जुनूनी और गुस्सैल पति को देखने लगी। वहीं काव्या तो दंग रह गई थी कि प्रख्यात अपने दोस्त की पत्नी के लिए इतना पॉजेसिव क्यों है और आखिर में इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। वो आंखों में आंसू लिए एक टक प्रख्यात को देख रही थी। वहीं प्रख्यात श्री को एक टक देख रहा था और सख्ती से बोला, जाइए, आपके भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रीनिका घबराते हुए काव्या की तरफ देखने लगी तो प्रख्यात और सख्ती से बोला, तुरंत जाइए। श्री झेप गई और तुरंत वहां से चली गई और प्रख्यात भी उसके पीछे पीछे चला गया। उन दोनों के जाते ही काव्या ने अपने आंसू पोंछ दिए और बोली, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इन दोनों के बीच में, जो कि सही नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी श्रीनिका के पति के बारे में पता करना होगा और उनको बताना होगा कि अपनी पत्नी को संभालो क्योंकि उसके कदम गलत राह पर चल रहे हैं। इसमें प्रख्यात की कोई गलती नहीं है, वो एक मर्द है जो ऐसी खूबसूरती से प्रभावित हो गया होगा, लेकिन श्रीनिका तो शादीशुदा है, उसे ख्याल रखना चाहिए और दूरी बनाकर रखना चाहिए एक गैर मर्द से। बेवकूफ काव्या जिसे गैर मर्द समझ रही है, असल में वो ही श्री का असली मर्द है, यानी कि उसका पति है। श्रीनिका घबराती हुई तुरंत हॉल में आ गई और विहान के पास जाकर खड़ी हो गई। प्रख्यात भी हॉल में आ गया और विहान को वहां से जाने का इशारा कर दिया। विहान तुरंत बोला, जी अब हम दोनों चलते हैं, देर हो रही है। शिप्रा जी श्री की झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोली, सच में आप बहुत प्यारी है, किसी गुड़िया की तरह। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सारी खुशियां मिले और हाँ, हमसे मिलती रहना। अब तो दिल्ली में ही हो ना बेटा? श्रीनिका अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, जी। सबसे मिलने के बाद श्री अपने भाई के साथ वहां से जाने लगी और मुड़कर एक बार अपने पति के जुनूनी और सख्त चेहरे को देखा और वापस आगे देखते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रख्यात बोला, हम जरा विहान और उनकी बहन को बाहर तक छोड़ाते हैं। इतना कहकर प्रख्यात भी बाहर चला गया और काव्या भी उसकी जासूसी करते हुए छुपते छुपाते बाहर निकल आई और एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी होकर लॉन में खड़ी गाड़ी की तरफ देखने लगी जहां पर विहान और श्री खड़े थे। और तभी प्रख्यात उनके पास आता है और श्री को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए अपनी दमदार और सख्त आवाज में बोला, विहान, इन्हें घर ले जाइए और जब तक हम वहां नहीं आ जाते आप वहीं ठहर जाइए। वैसे सुधा आंटी भी वहीं पर है। काव्या सुनने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वही अपनी बात कहने के बाद राणावत जी ने अपनी डरी सहमी हुई पत्नी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ लिया और ये नजारा देखकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रख्यात जैसा सख्त और मर्यादित पुरुष एक शादीशुदा लड़की का हाथ पकड़ रहा है, वो भी पूरे हक से। काव्या की तो हालत गंभीर होने लगी थी। वही अपने पति के छुअन पाकर श्री सिहर उठी और उसकी झुकी हुई नजरों को देखते हुए राणावत जी शांति और सौम्यता से बोले, गुस्सा नहीं करना चाहते थे लेकिन आपको किसी और के लिए खुद को झुकाने की जरूरत नहीं है। खैर, अब घर जाकर फ्रेश हो जाइए, हम आते हैं थोड़ी देर में। ये सुनकर श्रीनिका बेचैनी से बोली, प्लीज जल्दी आ जाना। उफ, ये लड़की तो वाकई में एक चमत्कारी सुंदरी है जिसके अंग के साथ साथ वचन और शब्द भी बड़े सुंदर हैं। राणावत जी शिद्दत से बोले, जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर प्रख्यात ने अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बड़े प्यार और सम्मान से गाड़ी में बिठाकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। श्रीनिका चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। वहीं बाहर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और सीरियस होकर बोला, इनका ख्याल रखना और सुधा आंटी से कह देना कि हमारे आने तक श्री के पास ही रहे। विहान हैरानी से बोला, क्या आप सच में इस वक्त आएंगे? प्रख्यात अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर रौब से बोला, यहाँ करेंगे भी क्या, हमारा सब कुछ तो वहीं पर होगा और वैसे भी जहाँ पत्नी होती है पति को भी वहीं पर रहना चाहिए। विहान ने हाँ कहा और गाड़ी में बैठ गया और तभी प्रख्यात आगे आया और झुककर खिड़की में से अंदर झांकते हुए शिद्दत से बोला, हम आते हैं।
उसकी बात सुनकर श्री ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रख्यात एक टक शिद्दत और तलब से उसे देखता रहा, बेहद करीब से। और ये सारा नजारा देखकर काव्या टूट चुकी थी।